ओके, बेस्ड ऑन एसिडिटी। यार एसिड्स का क्या था? बेस्ड ऑन बेसिसिटी। एसिड्स की बेसिसिटी होती है और बेसिस की एसिडिटी होती है। क्यों ऐसा, वो भी मैं समझाऊंगा, पहले एसिडिटी देख लेते हैं। नाउ व्हाट इज एसिडिटी? कम ऑन। अब यार बेसिसिटी क्या थी? एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड कितने हाइड्रोनियम देता है, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ एल्कली कितने हाइड्रोक्साइल देता है, OH माइनस कितने देता है, हाउ मेनी, द व्हाट इज एसिडिटी? एसिडिटी इज नथिंग बट the number of OH minus ions, yes, uh, formed formed by one molecule of a base of a alkali, लिख देता हूं मैं, of a, यस, एक मॉलिक्यूल जो है एल्कली का, वो कितने OH माइनस आयंस प्रोड्यूस कर सकता है, ये उसका डेफिनेशन है, राइट? कैसे? एग्जांपल देता हूं, आप एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। NaOH, NaOH, गाइस जब ये स्प्लिट हो जाएगा NaOH इन एक्वस सॉल्यूशन, ऑफ कोर्स एक्वस सॉल्यूशन में ही वो डिसोसिएट होता है ना, तो हमको मिलेगा Na प्लस प्लस OH माइनस। यार यहाँ पे देखो एक ही तो OH माइनस है, तो हमको एक ही मिलेगा, तो इसको हम बोलेंगे मोनो एसिडिक। इस एल्कली को हम बोलेंगे मोनो एसिडिक, इट इज मोनो एसिडिक। अच्छा दूसरा एग्जांपल, CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, यस, डायरेक्ट लिखता हूं अभी शॉर्ट में, कल मैंने एक एक स्टेप में बताया था, करेक्ट? तो ये हो जाएगा देखो Ca2 प्लस प्लस ट्वाइस OH माइनस, ये देखो OH2 है ना, तो ट्वाइस OH माइनस, OH माइनस के दो मिले आयंस, तो ये हो जाएगा डाई एसिडिक, डाई एसिडिक, राइट? और वैसे ही ट्राई एसिडिक, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड? Al3 प्लस प्लस 3OH माइनस, 3OH माइनस, देखो एक मॉलिक्यूल ने 3OH माइनस प्रोड्यूस किया, तो इसको मैं बोलूंगा ट्राई एसिडिक, दिस इज ट्राई एसिडिक इन नेचर, है ना? एक मॉलिक्यूल कितने OH माइनस प्रोड्यूस करता है, मोनो, डाई या ट्राई? ओके, अब ध्यान देना, यार बेस है तो बेस का बेसिसिटी होना चाहिए, हम तो बोल रहे हैं बेस का एसिडिटी है, ऐसा कैसा? बेस को कैसे क्या एसिडिटी हो गई? यस, एसिड की एसिडिटी होना चाहिए, बेसिस की बेसिसिटी होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही खेल है। यहाँ हम बोल रहे हैं कि बेस की एसिडिटी है और एसिड की बेसिसिटी है। कोई एक्सप्लेन कर सकता है ऐसे क्यों? ये किस बेसिस पे नाम दिए गए? एनीबॉडी कम ऑन, लेट्स कम हियर। कल का जो हमने एसिडिटी बेसिसिटी किया था वो किधर गया? बेसिसिटी, ओके, यहाँ जाओ, सी, ये HCl है, ये HCl है, HCl में एक हाइड्रोजन आयन मिलेगा। बच्चों अगर आप बुक में देखोगे ना तो शायद आपको ऐसा भी डेफिनेशन मिल सकता है, प्लीज ध्यान दो। एसिड के एक मॉलिक्यूल से कितने H प्लस आयन मिलेंगे, मैंने बताया भी था, H प्लस बोलो तो भी चलेगा, H3O प्लस बोलो तो भी चलेगा, आप बुक का डेफिनेशन फॉलो कर लेना, है ना? जो भी बुक में दिया रहेगा वो डेफिनेशन आप फॉलो करना। तो HCl में कितने H प्लस है? एक H प्लस है, तो यार एक H प्लस है तो ये एक OH के साथ रिएक्ट करेगा, है ना? एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि ये एक बेस के साथ रिएक्ट करेगा, हम उसको बोलते हैं मोनोबेसिक। इट विल रिएक्ट विथ वन बेस का मॉलिक्यूल, है ना? डाई बेसिक, इसमें देखो दो हाइड्रोजन के आयंस बनेंगे, यस, सो इट विल रिएक्ट विथ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेस, है ना? two molecules of base, so dibasic, it will react with two molecules of base to give salt and water। और ये 3 है तो ट्राई बेसिक। कल ये समझा नहीं, किसी ने सोचा नहीं क्या इसके ऊपर कि यार ऐसा कैसा, एसिड का बेसिसिटी कैसे? एसिड का तो एसिडिटी होना चाहिए,
एसिड बेसिक कैसे क्या हो गया? एसिड का बेसिसिटी, वो तो एसिड है, फिर बेसिसिटी क्यों? है ना? तो थोड़ा सा सोचने का भी, इन जनरल भी, राइट? क्योंकि वो तीन बेस के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर सकता है, इसलिए ट्राई बेसिक। वैसे ही यहां पर ये देखो, ये एक OH माइनस है, एक OH माइनस एक एसिड के H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा, बिकॉज इट विल रिएक्ट विद वन एसिड का मॉलिक्यूल, इट इज कॉल्ड एज मोनो एसिडिक। ये दो एसिड के मॉलिक्यूल्स के साथ तो डाई एसिडिक, और ये ट्राई एसिडिक, है ना? टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। हाँ, क्या सब लोगों को समझ में आया कि एसिड्स की बेसिसिटी क्यों होती है और बेसिस की एसिडिटी क्यों होती है? इस वजह से ऐसा Yes, sir. बोलते हैं। Yes, sir. Yes, जैसे sir. एल्कलीज को तीन टाइप में ही डिवाइड करते हैं, बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ और बेस्ड ऑन एसिडिटी। डेफिनेशन आती है बेसिसिटी की और एसिडिटी की। डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट आता है। डिफरेंशिएट, अच्छा क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं? चलो, अभी तक हमने जो पढ़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ एसिड्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ बेसिस में, क्वेश्चन नंबर 1, differentiate between strong and concentrated acid। पहला क्वेश्चन, तो स्ट्रॉन्ग वो होता है जो कंप्लीटली आयन डिसोसिएट होता है, कॉन्सेंट्रेटेड वो होता है जिसमें परसेंटेज ऑफ एसिड ज्यादा होता है, और एग्जांपल्स भी दे देना, राइट? कॉन्सेंट्रेटेड का तो कोई एग्जांपल नहीं, 1 मार्क का ही क्वेश्चन आएगा, इसका डेफिनेशन और इसका डेफिनेशन। यस, क्वेश्चन नंबर 2, differentiate between, yes, weak and dilute। yes, simple, weak में partially dissociate होता है, dilute में परसेंटेज कम होता है। क्वेश्चन नंबर 3, differentiate between strong and weak। स्ट्रॉन्ग एंड वीक या तो एसिड हो जाए या तो बेस हो जाए, एसिड पे भी क्वेश्चन आ जाएगा और बेस पे भी क्वेश्चन आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, और स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस के बीच में डिफरेंशिएट करो। क्वेश्चन नंबर 4, यस, डिफाइन एसिडिटी और बेसिसिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड एल्कली। बेस और एल्कली में क्या डिफरेंस है, इसके एग्जांपल्स पूछेंगे, इसके एग्जांपल्स पूछेंगे, तो एटलीस्ट 2-2, 3-3, 4-4 एग्जांपल सबके पता होना चाहिए, हर टाइप के एसिड के, हर टाइप के बेस के, एवरीथिंग। यस, और ऑफ कोर्स प्रिपरेशन ऑफ एसिड और प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पे तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, भर भर, है ना? प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन के क्वेश्चंस में बाद में बताऊंगा, फिलहाल ये वाले जो थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ और डेफिनेशंस, उसमें मेन ये क्वेश्चन बनता है, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? क्योंकि स्ट्रॉन्ग और कॉन्सेंट्रेटेड में बच्चे हमेशा गड़बड़ करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग अलग है, कॉन्सेंट्रेटेड अलग है। विद दिस we will move on to the preparation of bases। Preparation of bases। चल, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेस। देखो यार, किसी ने बोला था मेटल ऑक्साइड्स बेस होता है, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड, सो मेटल में ऑक्सीजन डालो, बेस पाओ, मेटल लो, उसमें ऑक्सीजन को ठूसो और आपको मिल जाएगा एक बेस। तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज मेटल्स, मेटल प्लस ऑक्सीजन, यस, शुड गिव मी अ बेस। जैसे 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 Mg plus O2 gives MgO, Cu plus O2 gives CuO, Na plus O2 gives NaO, बराबर? क्रिश, Na2O। अरे चल, Na2O होता है।
चलो, सो MgO2 gives MgO, Na2O, बैलेंस आपको करना होगा सारे रिएक्शंस को। चलिए ठीक है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ 4 आ जाएगा। यस, सो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, याद क्या रखना है? याद रखना है ये रिएक्शन, तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। second method of preparation, from it can be prepared from ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स। कल देखो हमने एसिड किससे बनाया था? नॉन मेटल ऑक्साइड से। एसिड हमने बनाया था नॉन मेटल ऑक्साइड से, बेस बनेगा मेटल के ऑक्साइड से, मेटल के ऑक्साइड से। बच्चों मेटल का ऑक्साइड होता है, यस, कौन सा होता है? एसिडिक ऑक्साइड होता है, बेसिक ऑक्साइड होता है? बेसिक ऑक्साइड। इट इज अ बेसिक ऑक्साइड। तो एक बेसिक ऑक्साइड से बनेगा। एसिडिक ऑक्साइड प्लस वाटर हमने ऐड किया था, तो यहां पर भी बेसिक ऑक्साइड प्लस वाटर हम ऐड करेंगे। रिएक्शंस देखो, मैं पहले मेन लिख देता हूं। एक बेसिक ऑक्साइड लेंगे, बेसिक ऑक्साइड प्लस हम लोग उसमें वाटर ऐड कर देंगे, है ना? कोई नहीं बताएगा आंसर? क्रिश, क्रिश रिएक्शन बताओ क्या होगा? K2O प्लस H2O, क्या मिलेगा यार? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ये, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो क्या मिलना चाहिए? कम ऑन यार, कंबाइन कर दो दोनों को, दोनों को बच्चा कंबाइन कर दो, और उसमें पोटेशियम ऑक्सीजन। यस, कौन बोला? अरे सर KOH बोला सर, दोनों ने साथ में दिया इस बार। KOH मिलेगा, एक पोटेशियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन तीनों को मिला करके क्या बनता है? KOH। अगर मैं एक ऑक्साइड लेता हूं Na2O प्लस H2O, तो मिलेगा NaOH। लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो बेसिक ऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव मी हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा मेरे भाई, है ना? कोई नहीं, यहाँ पे 2 लिख दो, बैलेंस हो जाएगा रिएक्शन। या हो गया क्या? 2 2 K2 O2, हाँ सर, Na2 H2 O2, परफेक्ट, बैलेंस, है ना? सो सिंपल रिएक्शन, याद क्या रखना है? याद रखेंगे ये चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलने का। ये भूल गए कि गया। रिएक्शंस नहीं रटने हैं हमको, मेथड, और मेथड भी कोशिश करो मैं जो बता रहा हूं मेरे साथ साथ में याद करो। एसिड बनता है नॉन मेटल ऑक्साइड से, बेस बनता है मेटल ऑक्साइड से। एसिड बनता है एसिडिक ऑक्साइड से, बेस बनता है बेसिक ऑक्साइड से। बेसिक ऑक्साइड होते हैं मेटल के ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। रिएक्शंस नहीं याद करनी है, ठीक है? चलो, ऑल सेट, क्लियर, रेडी टू मूव अहेड। थर्ड, यार एसिड्स भी सॉल्ट से बनते थे, तो बेस भी सॉल्ट से बनना चाहिए, ऐसी नाइंसाफी तो होनी नहीं चाहिए। तो फ्रॉम सॉल्ट्स, फ्रॉम सॉल्ट्स क्या था? एसिड प्लस सॉल्ट गिव्स एसिड प्लस सॉल्ट, तो फिर भैया बेस प्लस सॉल्ट शुड गिव बेस प्लस सॉल्ट, हाँ कि नहीं? तो चलो हम लेंगे एक सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट प्लस बेस विल गिव अनदर सॉल्ट प्लस अनदर बेस। लेकिन इसमें ना एक दो चीज हम लोग थोड़ी सी याद रखें। क्या? चलो पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जो सॉल्ट FeSO4, FeSO4 प्लस NaOH, रिएक्शन याद रखना है क्या? नहीं। आर्या, आर्या बताएगी, बाकी कोई बीच में बोलेगा नहीं, ओके? आर्या क्या बनना चाहिए यहाँ पे? यस सर। क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ, क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? कम ऑन। और Na2SO4। एब्सोल्यूट। अरे देखो यार, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। हाँ मुझे पता है 2 प्लस 2 माइनस, मैं सिर्फ प्लस माइनस लिख रहा हूँ, करेक्ट? ये प्लस जाएगा इस माइनस के साथ, और ये प्लस जाएगा इस माइनस के साथ, है ना? और ये बनेगा Fe, यस, सॉल्ट चाहिए ना, पहले सॉल्ट का नाम लिख देते हैं, Na2SO4, ये सोडियम जाएगा SO4 के साथ,
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, और ये Fe जाएगा OH के साथ और आपको मिलेगा FeOH ट्वाइस। यस, डबल डिस्प्लेसमेंट, सॉल्ट प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस बेस। अगर पता नहीं है तो भी आप लिख सकते हो एकदम आराम से, ठीक। तो यहां ध्यान देना। यस, अब क्या याद रखना है, चलो एक और एग्जांपल सॉल्ट लेते हैं, AlCl3, ऑल क्लोराइड, नाइट्रेट्स, नाइट्राइड, सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, बाइसल्फेट, बाइसल्फाइड, ये सब सॉल्ट्स होते हैं, है ना। आयोडाइड, ब्रोमाइड, ये सब सॉल्ट्स होते हैं। तो मैंने एक सॉल्ट ले लिया और इस सॉल्ट के साथ एक बेस चिपका दिया, है ना। तो क्रिश मुझे बता बेटा क्या मिलेगा, ऐसा होना चाहिए, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। तो Al और OH का क्या कंपाउंड बनता है, AlOH थ्राइस, AlOH थ्राइस, और ये Cl जाएगा Na के साथ, NaCl, ऐसे बनने वाला है। बैलेंस आप लोग कर लेना। अब यहाँ पे ध्यान से थोड़ा समझो, ओके। ये जो बेस बनता है, ये बेस होता है प्रेसिपिटेट, ओके। ये हम अगले चैप्टर में और डिटेल में सीखेंगे, सो नॉट टू वरी, लेकिन यू गेट अ प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन। और ये जो सॉल्ट बनता है ये होता है नॉर्मल सॉल्ट। अब नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है ये भी मैं अगले सेशन में सिखाऊंगा जब हम सॉल्ट्स पढ़ेंगे, है ना। याद रखना है क्या, नॉट रियली, यहाँ पे याद नहीं रखना है, क्योंकि हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें यही सब याद रखना है, ओके। कि ये एक प्रेसिपिटेट, FeOH ट्वाइस, उसका कलर्स वगैरह सब देखेंगे। सो कुछ याद नहीं करना है इसमें, ओके। ये रिएक्शंस ऑटोमेटिकली, इसका प्रेसिपिटेट, इसका कलर अगले चैप्टर में याद हो जाएगा, ओके। तो जब भी ये दिखेगा मान लेना कि ये प्रेसिपिटेट है। सो सॉल्ट्स के थ्रू ये बनता है, कैसे बना, सॉल्ट प्लस एल्कली, बाय द वे ये बेस नहीं है, हाँ बेस है बट एल्कली बेस है ना, एल्कली, एल्कली बेस है। या समवन सेड समथिंग, मुझे आवाज नहीं आई ठीक से, नथिंग, ओके। सो सॉल्ट प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस बेस। लर्न करना है नहीं, क्या याद रखेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। सो तीन मेथड अभी तक हमने पढ़े, क्या चीज के, एल्कली बनाने के। फर्स्ट, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स बेस। सेकंड, बेसिक ऑक्साइड प्लस वाटर। थर्ड, सॉल्ट प्लस बेस, सॉल्ट प्लस बेस। कुछ भी लर्न नहीं करना, है ना। चौथा वाला रिएक्शन, एक्चुअली ये भी लर्न नहीं करना है अगर आपने लास्ट ईयर ढंग से पढ़ाई की होगी तो, और अगर नहीं की होगी तो इसको लर्न कर लेना। कोशिश करना इस रिएक्शन को याद रखे, ओके। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यस, डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट से बनता है। यस, लास्ट ईयर आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तीन टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन पढ़ा है, जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, एक होता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, जो लाइट की वजह से डिकम्पोज हो जाता है। याद करो, AgCl गिव्स Ag plus Cl2, है ना, लाइट, सनलाइट की वजह से होता है। H2O डिकम्पोज हो जाता है H2 plus O2 में, ड्यू टू पासिंग ऑफ करंट, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं इसको। इस बार ये एक पूरा चैप्टर आने वाला है इलेक्ट्रोलिसिस नाम का, चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रोलिसिस है, ओके। और एक बच्चों होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हीट की वजह से डिकम्पोजिशन होता है, राइट। सो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सर्टेन सॉल्ट से आपको बेस मिलेगा। क्या आपको ये रिएक्शन लास्ट ईयर से याद है, सर CaCO3 नहीं, ये वाली gives रिएक्शन याद है CaO क्या, plus CO2। एब्सोल्युटली, है ना। हाँ ये भी है, सर, एक सेकेंड ना, हाँ मुझे भी याद है CaCO3, सर। ओके वन सेकेंड, CaCO3 gives CaO plus CaO CO2, plus CO2। ये देखो बेस मिल गया ना, बेस मिल गया, है ना। यस, थर्मल डिकम्पोजिशन से बेस मिला, तो ये भी लिख देता हूं, Ca, वन सेकेंड ना बच्चों, CaCO3
ऑन हीटिंग गिव CaO प्लस CO2। क्या ये बेस है? बिल्कुल, है ना? अच्छा, ये रिएक्शन कौन बताएगा मुझे? कम ऑन। और क्या सर मेथड? मैं बताऊं? चलो सर मयूर, मयूर बताओ। हाँ मयूर, हाँ, PbO प्लस NO2। क्या ये रिएक्शन करेक्ट है? एक और सर एलिमेंट याद नहीं आ रहा। हाँ, नो वेरी सर। गुड। हाँ, तो क्या है प्लस सही? O2 सर, प्लस O2, O2 और प्लस O2, एब्सोल्युटली, है ना? तो देखो यार, ये ना प्रॉपर डिकम्पोजिशन नहीं है, करेक्ट? ये कैसे एकदम प्रॉपर डिकम्पोजिशन है, लेकिन यहाँ पे ना एक और, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको लर्न कर लेने का थोड़ा सा लर्निंग जरूरी है, कि याद रखना पड़ेगा। लर्न मतलब क्या? रटना नहीं है एग्जैक्टली, थोड़ा सा रिमेम्बर कि हाँ यार यहाँ पे ना PbO प्लस NO2 प्लस O2 बनता है। मैं तो बोलूंगा कि यार इसका आप लोग बैलेंसिंग भी याद रख लो तो बहुत सही होता है। यहाँ होता है 2, यहाँ होता है 4, और आई गेस यहाँ पे 2, चेक करो तो जरा। यस, 2 4 2, 2 2 4 ऐसा होता है, राइट? सो यहाँ पे आपको हल्का सा ध्यान देना है। सी, PbO, लेड ऑक्साइड, दिस इज अ, what is this? This is nothing but oxide of a metal, metal का oxide, तो बन गया metal oxide, which is nothing but a base। तो 4 methods of preparation of bases, उसमें से थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट या थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बच्चों इस वाली रिएक्शन, ठीक है? क्योंकि वहां गड़बड़ होने का चांसेस ज्यादा होता है। नाउ एवरीबडी, 1 सेकेंड, वैसे तो ये हो चुकी लास्ट ईयर, अभी तक हो जाना चाहिए थी, बट फिर भी बाकी कुछ भी याद नहीं। याद क्या करना है? ये मेथड्स थोड़ा सा, राइट? कि हाँ यार, अभी ये भी याद नहीं करना, क्योंकि आपको एग्जाम में ऐसा नहीं बोलने वाला है कोई भी कि टेल मी द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। नो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आने वाला। आपको क्वेश्चन इसके बेसिस पे आएगा, यू नो, what happens when salt react with the base, explain with the example, या फिर complete the reactions आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं complete the reaction, ओके? तो बच्चों उसमें टफ क्वेश्चंस आएंगे 5। देखो 5 क्वेश्चंस you have in your exam, yes, based on complete the reaction, ऐसा देंगे, PbNO3 twice gives, yes, complete the reaction and balance it। आपको देंगे सल्फर प्लस HNO3 गिव्स व्हाट, ऐसा रिएक्शन दे देंगे। 5 रिएक्शन रहेगा, 5 में से 3 रिएक्शन मैं बोल रहा हूं ऐसे ही होंगे जो मैं आपको लर्न करने के लिए बता रहा हूं, राइट? और 2 रिएक्शन आप आराम से कर लोगे, लाइक HCl प्लस NaOH, राइट? CO2 प्लस H2O, 2 रिएक्शन ऐसे होंगे सिंपल वाले। वो तो आपको कुछ नहीं आता है, आप मिठू में आओ तो भी कर लोगे, राइट? मतलब यस, ये बच्चों को पास करने के लिए कि हाँ भाई ये तो कर ले एटलीस्ट, लेकिन उसके लिए आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पता होना चाहिए कि भाई ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस होता है, भाई इसका ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है? तो इसीलिए ये तो आप कर लोगे, लेकिन अटकोगे यहाँ पे, तो उसके लिए कुछ रिएक्शंस आपको डेफिनेटली लर्न करके रखनी, ठीक है? सो प्लीज मेक श्योर कि रोज का रोज आप लर्न करो। आफ्टर डिकम्पोजिशन या आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। यस सर, बोलिए। सर अगर कोई मेटल वाटर में डाला तो क्या होगा? ये भी हम पढ़ेंगे। यस, मेटल को वाटर में डाला तो क्या होगा, ये हम थोड़ा कौन से चैप्टर में आ जाएगा, ये शायद मेटलर्जी में आ जाएगा, है ना? नहीं मतलब ये प्रिपरेशन ऑफ बेसिस में आएगा, क्योंकि मुझे लगता है Na प्लस NaOH आएगा ना। देखो जैसे Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2, ये भी आ जाएगा, राइट? लेकिन ये रिएक्शन थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा। पहले क्या होता है पता है आपको? पहले ये रिएक्शन 2 स्टेप में काम करता है, मैं बता देता हूँ, ये पढ़ चुके हैं, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है? जब आप Na को बच्चे वाटर में डालते हो तो सबसे पहले Na2O बनता है,
राइट, और ये Na2O वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH बनता है, और ये तो हमने पढ़ा है Na2O plus H2O gives NaOH, करेक्ट। तो ये 2 स्टेप में होता है, Na पहले Na2O बनता है, Na2O plus H2O gives this, और ये रिएक्शन हमने पढ़ी, ठीक है। डायरेक्ट NaOH नहीं बनता, क्लियर मयूर? यस सर। ओके, है ना, सो दैट्स ओके। और बाकी फिर मेटल्स को आप वाटर में ऐड करोगे तो क्या क्या होगा, कौन कैसे रिएक्ट करेगा, इसका स्टडी करेंगे हम लोग, आगे आगे जाएंगे, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज है हम लोग। हाँ, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो कल हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स पढ़ी थी। मेटल को एसिड में डाल दो तो क्या होता है, बेस को एसिड में डाल दो तो क्या होता है। तो वैसे ही हम 2-3 कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे यहाँ पर। योर फर्स्ट रिएक्शन, हाउ डज मेटल रिएक्ट विद एन एसिड, राइट? यस, तो मेटल एसिड नहीं, हाउ डज मेटल रिएक्ट विद अ बेस, या बेस, सॉरी, हाउ डज मेटल रिएक्ट विद अ बेस। बच्चों पहली चीज तो सारे मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। यस, metals do not, all the metals do not react with base। सिर्फ 3 मेटल होते हैं जो बेस के साथ रिएक्ट, और ये हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। कौन से वो 3 मेटल है, कोई बताएगा मुझे? यस यस, कॉपर। नहीं, ZK Zn बोला किसी ने? ZnSO4 कुछ भी बोलते हैं पब्लिक, चलो छोड़ो। सर Mg, लेड एंड जिंक, लेड एंड एल्यूमिनियम, दीज आर द 3 मेटल्स जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, है ना। कोई मुझे Zn plus NaOH क्या मिलेगा ये बता सकता है? यस, एनीबॉडी कैन टेल मी कि क्या मिलेगा? Na2ZnO2। सर हाँ, वेरी गुड। कौन बोला? Na2ZnO2, मयूर, है ना। Na2ZnO2, यस, है ना। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? इसका नाम क्या है भाई? एनीबॉडी, इसका नाम क्या है? सोडियम सोडियम जिंकेट सोडियम है ना, जिंकेट। सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन, ओके, प्लस हाइड्रोजन। तो यही 3 मेटल्स उसके साथ रिएक्ट करके हमको हाइड्रोजन देते हैं। क्या ये लर्न करना चाहिए रिएक्शन? हाँ, ओके, 9th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ाई की होती तो ये लर्न हो जाता अभी तक, ये था ना। पीबी भी ऐसे ही करता है, Na2PbO2 plus Na2PbO2 plus H2। और एल्यूमिनियम का रिएक्शन बताएगा कोई? NaAlO2 वेरी गुड, NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन। बच्चों दिस इज अ सॉल्ट, ये एक सॉल्ट है, प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, ये एक सॉल्ट है प्लस हाइड्रोजन। सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, दिस इज सोडियम, यस, प्लम्बेट। प्लम्बाइट, और ये है सोडियम एल्यूमिनेट, दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट। याद रखना पड़ेगा रिएक्शंस, बेसिकली ये कंपाउंड्स याद रखना पड़ेगा, और बेसिस के साथ बाकी मेटल्स हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए रिएक्ट नहीं करते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, बार बार ये रिएक्शंस आपके सामने आती रहेगी, और आपको उसको वंस एंड फॉर ऑल याद कर लो यार, है ना। बोलो। सर ये तीनों एलिमेंट्स में क्या प्रॉपर्टीज है जो दूसरे एलिमेंट से अलग है? हाँ, मतलब ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है।
ये ना एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। व्हाई आर दीस थ्री डिफरेंट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। यस, ये भी पढ़ा है लास्ट ईयर आपने। एसिडिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ये तीनों एलिमेंट्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। दे रिएक्ट विद एसिड्स एज वेल एज विद बेसेस, है ना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स दे रिएक्ट विद एसिड्स एज वेल एज बेसेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। यस, सॉल्ट एंड वाटर रादर, है ना। तो ये खासियत है इन तीनों की। थोड़ा सा आगे जाएंगे, मेटलर्जी चैप्टर में ही है शायद आप लोगों को, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कौन से चैप्टर में आएगा, बट आएगा तो तब थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। ओके, यस। तो Okay, फिलहाल के लिए दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। सेकंड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाउ डू दे रिएक्ट विद एसिड्स, विद एसिड्स। ये तो यार हम पढ़ चुके, एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है। सो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। अब इसमें क्या ही रिएक्शन लिखा है यार आपको, है ना। एसिड ले लो HCl प्लस बेस ले लो CuO, है ना, CuCl2 प्लस H2O। एसिड ले लो एक और H2SO4 प्लस बेस ले लो NaOH, है ना। सॉल्ट्स में भी देखो यार, क्या ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट हो जाएगा। हाँ, दिस इज ऑल्सो, जब हम कल सॉल्ट्स चालू करेंगे तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स में ये रिएक्शन आएगी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट में एक और रिएक्शन आएगी, एसिड प्लस सॉल्ट गिव्स एसिड प्लस सॉल्ट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट में एक और रिएक्शन आएगी, बेस प्लस सॉल्ट गिव्स बेस प्लस सॉल्ट। या सॉल्ट बन रहा है ना, तो सॉल्ट की रिएक्शंस में ही आएगा। तो आप जितना पहले अच्छे से करते जाओगे प्रिपेयर, आगे का और इजी सिंप्लीफाई होता जाएगा। और स्टडी ऑफ कंपाउंड्स तो बहुत ही इजी हो जाएगा। H2SO4 plus NaOH will give Na2SO4 plus H2O. These are all what? Neutralization reactions. Yes, तो एक ये रिएक्ट करेगा यस एसिड्स के साथ, दूसरा हमने देखा मेटल्स के साथ, और base plus salt gives base plus salt. It also reacts with salts. So base plus salt should give base plus salt. देखो यार, ये तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी आ गया था और प्रॉपर्टीज में भी आ गया, तो दोनों में आया ये, है ना। एग्जांपल देखो इसका, Cu और चैप्टर नंबर 4 आपका जो है वो तो भर भर के यही रिएक्शन है, सब में NH4OH के साथ यही रिएक्शन है। सिर्फ वहां पर हम फोकस करेंगे कलर्स को याद रखने के लिए। तो एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं यहाँ पर सॉल्ट बेस NaOH प्लस, सॉल्ट को मैं ले लूंगा CuCl2। यस, एक बेस लेते हैं NaOH और ZnSO4, एक बेस लेते हैं NaOH और सॉल्ट ले लो यार आप FeCl3, एक बेस ले लो आप NH4OH, नहीं NaOH ही ले, सब NaOH के साथ कर लो प्लस NH4Cl प्लस NH4Cl। इसमें से आपको एक भी रिएक्शन लर्न नहीं करना है, नॉट इवन अ सिंगल रिएक्शन, सब नॉर्मल है। Na प्लस OH माइनस Cl2, क्या बनेगा बताओ। Na जाएगा Cl के साथ, Cu जाएगा OH के साथ, है ना। NaCl plus CuOH twice. Absolutely, CuOH twice plus NaCl, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। ZnOH twice plus Na2SO4, Na2SO4, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक है यार, ये प्लस माइनस Na जाएगा Cl के साथ, तो ये हो जाएगा NaCl और FeOH twice, FeOH twice, Na जाएगा Cl के साथ, बनेगा NaCl, हाँ FeCl, सॉरी FeOH थ्राइस बनेगा बच्चों, आई एम सो सॉरी, मैंने FeCl3 को नोटिस नहीं किया। ओके, FeCl3 है ना, तो ये Fe का वैलेंसी 3 है। ओके, Fe का वैलेंसी 3 है, सो FeOH थ्राइस बनेगा।
राइट, FeOH थ्राइस। Fe की वेरिएबल वैलेंसी है 2b 3b, सो FeCl2 भी बनता है, FeCl3 भी बनता है, तो क्योंकि FeCl3 बना है तो FeOH थ्राइस बना, और NaCl और NH4OH। That's it. These are the properties of bases. तो bases की मेटल के साथ देखी हमने, bases की हमने और किसके साथ देखी, एसिड के साथ, और bases की प्रॉपर्टी सॉल्ट्स के साथ। These are the three different properties of bases. अब आपके लिए मैं एक होमवर्क छोड़ रहा हूँ, सिर्फ आपके बुक में एप्लीकेशंस, यूजेस रहेगा, यूजेस ऑफ एसिड्स, ये भी मैं डिस्कस करके छोड़ूंगा, एंड बेसिस, है ना, ये आपको बुक से पढ़ना है। यार क्या ऐसी खासियत है एसिड में या बेसिस में कि हमको उसको पढ़ना चाहिए? क्यों पढ़े हम इनके बारे में, है ना? नहीं पढ़ना है भाई इसके बारे में, क्यों पढ़े, वाई? आपके अराउंड एसिड्स और बेसिस का क्या यूजेस है? एनीबॉडी फर्स्ट टेल मी द यूजेस ऑफ बेसिस। बेसिस का यूज बताओ अपने आसपास जो आपको लगता है। आप बोलोगे सर हमको तो बेसिस क्या है यही नहीं पता था, है ना, डेफिनेशन पूछा था तब, तो यूजेस कैसे बताएंगे? सोचो क्या यूज हो सकता है बेसिस का। सर सर जब हमको एसिडिटी होता है तब हम जो भी टैबलेट लेते हैं वो एक बेस रहता है। एब्सोल्युटली, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड, पिंक पिंक, हाँ एंटासिड, पिंक कलर का जेलुसिल खाते हो ना, यस। तो क्या होता है, एसिड आपके स्टमक में हो जाता है बहुत सारा, आप एक पिंक कलर का बेस खाते हो जेलुसिल की दवाई, तो आपके अंदर जाकर के ये दोनों रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो जो एसिड था वो अभी सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। मतलब आपको पता होना चाहिए कि यार कौन सी चीजें बेस है। मान लो आपके घर में, यस, एसिडिटी की दवाई नहीं है, रात में 12 बजे, राइट, और आपको बहुत एसिडिटी हो गई, परेशान हो गए बच्चे, यस, तो क्या करोगे यार? एसिडिटी सर की नींबू दवाई पानी नहीं है। पीते उसमें सिट्रिक एसिड होता है। हाँ नींबू पानी पिएगा तो वो तो और एसिडिटी बढ़ा देगा वो तो आपकी। ओह अरे एसिड पहले ही पेट में हो रखा है, ऊपर से नींबू खाएगा तो और एसिड हो जाएगा। सो नींबू पानी देखो ये ऐसा, इसीलिए पढ़ना चाहिए, इसीलिए पढ़ो। क्या गड़बड़ है? यस, नहीं तो उल्टा कुछ करेगा फिर हॉस्पिटल भागना पड़ेगा। यस, है ना? तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके घर में ऐसी क्या चीजें हैं जो आप खा लोगे तो एसिडिटी गायब हो जाएगी शायद आपकी। बेकिंग सोडा, घर में बेकिंग पाउडर होता है ना, सबके घर में बेकिंग पाउडर होता है, राइट? बेकिंग पाउडर लेने का, पानी में डालने का, पी लेने का, इट इज बेसिक इन नेचर, है ना? तो वो आपके एसिड को किल करेगा। वैनिला आइसक्रीम है अगर घर में बाई चांस, खैर आप बोलोगे सर वैनिला आइसक्रीम नहीं है, तो इसीलिए मैं ऐसी कुछ चीजें बता रहा हूँ जो सबके घर में रहता ही है। बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर, खा लो उसको, पानी पी लो, मतलब पानी में डाल के, तो एसिडिटी चली जाएगी। जैगरी होता है सबके घर में, गुड़, यस, गुड़ पता है ना, जैगरी, यस, जैगरी खा लो, इट इज बेसिक इन नेचर, तो वो एसिड को किल करेगा, तो आपको अच्छा लगेगा उससे, है ना? तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ बेसिस। फिर उसके बाद एंट का स्टिंक हो जाता है, यस, एंट काट लेती है तो थोड़ा सा दर्द होता है, इचिंग होता है, या हनी भी आके आपको स्टिंग कर लेती है, तो वो भी क्यों होता है दर्द? क्योंकि उसके स्टिंग में एसिड होता है, एसिड होता है तो स्किन के ऊपर एसिड से इरिटेशन होता है। तो क्या कर सकते हैं, एंट बाइट हो गया, बहुत इरिटेशन हो रहा है, बोले एंट बाइट को कौन क्या करता है, हाँ कुछ नहीं करता पता है, लेकिन बहुत इरिटेशन हो रहा है अगर, तो यस, तो यू कैन अप्लाई सर समथिंग बेकिंग दैट इज, पाउडर। हाँ बेकिंग पाउडर अप्लाई करो, या तो फिर साबुन, सोप होता है ना, सोप इज आल्सो बेसिक इन नेचर, सोप अप्लाई कर सकते हैं, है ना? आपके घर में तुलसी का पेड़ होता है, तुलसी के पेड़ की मिट्टी होती है, दैट इज आल्सो बेसिक इन नेचर, द सॉइल ऑफ द तुलसी प्लांट इज बेसिक इन नेचर, वो अप्लाई करो, तो क्या होता है, सूदिंग इफेक्ट आता है, वहां जो एसिड होता है वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज होता है, एसिड न्यूट्रलाइज हो गया तो सूदिंग इफेक्ट मिलेगा, राइट? तो इतनी सारे हमारे हेल्थ बेनिफिट्स है, छोटे छोटे बहुत सारे, राइट? सर और तुलसी भी प्लांट
सर क्यों बेसिक है? ओके 1 सेकेंड 2 मिनट, यस 2 मिनट, हम लोग वो भी डिस्कस करते हैं। तो आपके घर में इतने सारे एप्लीकेशन है। अच्छा अभी देखो यार, कोई भी चीज क्यों एसिडिक है क्यों बेसिक है, अभी अभी तो हमने सारी पढ़ाई की है। ओके मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, फिर हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे इस पे। मेरा राइटिंग वगैरह हो गया, गिव मी अ मोमेंट।